कल की कथा में कंस के कारागार में कंस के काल देवकी के लाल तीनों लोकों के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। रात्रि के अंधेरे में वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के नंद महल में यशोदा रानी के बिस्तर पर सुला करके कन्या लेकर के वापस चले गए थे। कल भगवान के जन्म का उत्सव बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने मनाया। खूब नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है, खूब दान पुण्य धर्म कर्म हो रहा है। नंद बाबा को याद आया कि 1 महीने बीत गया उत्सव मनाते मनाते और मैं बालक के जन्म की खुशी में कंस को वार्षिक कर देना भूल गया। सालाना टैक्स जो दिया जाता है वो जीएसटी हम देना भूल गए कंस को। तो नंद बाबा गोकुल के ग्वालों के भरोसे गोकुल की रक्षा को छोड़ करके कंस के यहाँ वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं करोद्वः। नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम गोप ग्वालों के भरोसे गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके मथुरा को जाते हैं कंस के यहाँ वार्षिक कर देने के लिए। जब से अष्टभुजा देवी ने कंस को ये बता दिया कि ब्रजमंडल में तुम्हारा काल देवकी का 8वां लाल जन्म ले चुका है, तब से कंस बड़ा घबराया है, चिंतित है, विचार विमर्श करता रहता है कि कहाँ है मेरा वो 8वां देवकी का 8वां लाल और मेरा काल। इसी विचार विमर्श में संगोष्ठी चल रही है और तमाम असुर इकट्ठे हुए हैं कि छोटे से उस कंस के काल को कैसे मारा जाए। पूतना आती है। पूतना ने कहा महाराज आप मुझे आदेश दीजिए, जितने भी ब्रजमंडल में छोटे छोटे बालक हैं, दुधमोहे बालक जितने हैं, उन सबको मैं मार डालूंगी, उसी में आपका काल भी मर जाएगा। 6 महीने तक के जितने भी बालक हैं मैं सबको मार डालूंगी। कंस ने कहा लेकिन तुम मारोगी कैसे? पूतना ने कहा महाराज मैं रूप बदलना जानती हूँ, मैं रूप बदल करके सज संवर करके जिसके घर में जाऊंगी वो मुझे घर में प्रवेश करने से मना ही नहीं कर पाएगा, और छोटे से बालक को गोदी में खिलाने के बहाने दूध पिला करके मार डालूंगी, अपने स्तनों में मैं कालकूट विष लगा करके जाया करूंगी। कंस ने कहा वाह, योजना तो तुम्हारी बड़ी पक्की है, अवश्य पूतना ऐसा ही तुम करो। इस तरह से जब मंत्रणा चल रही थी तो वसुदेव जी महाराज इस मंत्रणा को सुन रहे थे। बोलो राधे राधे। उन्होंने सोचा कि ये इस योजना का शिकार कहीं मेरा छोटा सा बालक कृष्ण कन्हैया न बन जाए, जिसको मैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आया हूँ। वसुदेव जी देखते हैं कि नंद बाबा भी मथुरा में टहल रहे हैं। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं तो अपने छोटे से बालक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके घरों में छोड़ के आया और ये तो मथुरा टहल रहे हैं। वसुदेव जी के बड़े मित्र हैं नंद बाबा। वसुदेव जी आकर के मिलते हैं। अरे नंद बाबा बधाई हो, आपके घर में लाला हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा के जन्म की बहुत बहुत बधाई। नंद बाबा ने कहा भैया आपको भी बधाई हो, मेरे घर में तो एक ही बेटा हुआ है, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सा विदिवंगता। अहो ते देवकी पुत्राः, देवकी के 6 पुत्रों को कंसेन बहवो हता, इन सबको मार डाला। एका वसिष्ठा वर्जा
कन्या साप दिवंगता। अंत में एक कन्या हुई, वो भी महाराज दिवंगत हो गई, आसमान में उड़ करके चली गई। आपके इस दुख के सामने मेरा जो सुख है बहुत थोड़ा है। आज नंद बाबा अपने सुख को वसुदेव जी के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे मित्र का लक्षण यही है कि यदि मित्र दुखी हो तो उसके दुख में अपने सुख को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मित्र के दुख में दुखी होना और मित्र के सुख में सुखी होना, यही मित्र का लक्षण है। और जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे व्यक्ति को देखने से महापाप लगता है। कि जिन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उसे देखने से महापाप लगता है। मित्र के दुख में दुखी रहो, मित्र के सुख में सुखी रहो। यदि ऐसा गुण नहीं है तो भैया ऐसे व्यक्ति को देखने फिर पाप लगता है। अगर मित्र दुखी है और हम खुशी का उत्सव मना रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को देखने से महापाप लगता है। वसुदेव जी दुख में हैं, इसलिए नंद बाबा अपने घर में जो आनंद उत्पन्न हुआ है, जो बेटे का उत्सव मन रहा है, उसका सुख व्यक्त नहीं करते हैं। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा हमने ज्योतिष विद्या के द्वारा देखा है कि आपके घर में, आपके गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। आप तो जल्दी से गोकुल चले जाओ। नंद बाबा तुरंत दौड़े दौड़े भगे भगे गोकुल की ओर चल पड़े और हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम जपने लगे। हे गोविंद, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करना। हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करना। हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करना। इधर पूतना खूब सज समर करके नंद महल पहुंचती है। नंद महल में उत्सव चल रहा है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। उसी में पूतना जब पहुंची तो नंद रानी को प्रणाम किया। अरे नंद रानी प्रणाम, हमने सुना आपके घर में लाला हुआ है, बेटा हुआ है। बेटे के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा, बहन तुमको भी बधाई, तुमको भी बहुत बहुत बधाई। कहाँ है आपका छोटा सा लल्ला, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूँ। नंदरानी ने कहा, अभी वो पालने में लेटा हुआ है, अभी आप उसके पास मत जाइए। ऐसा कहकर के नंदरानी तो अपना किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गई। इधर मौका पा करके वो पूतना कन्हैया के कक्ष में प्रवेश करती है। खूब सज समर करके आई है, खूब भेष बनाई है, परंतु उससे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि आते ही यशोदा का पैर छुआ उसने। पैर छुआ, फिर यशोदा ने कहा, आपको मैं पहचानती नहीं, आप कौन हैं? तो वो बात बनाना चाहती थी, लेकिन वो हड़बड़ाहट में अपना नाम बता दी कि मैं फला शुक्लाइन हूँ या फला मिश्राइन हूँ। ऐसा बोल दी कि मैं पंडितानी हूँ।
ब्राह्मण के घर की हूं। तो यशोदा ने कहा, ये तुम पंडिताइन हो तो मैं तो ठकुराइन हूं, यादव हूं, मेरा पैर तुमने कैसे छू लिया भाई? उल्टा काम तुमने क्यों किया? अब पूतना फंस गई। कहा, सज संवर के तो इतना आई भेष बना करके, लेकिन मुझसे बात बनाते नहीं बना, तो धोखा हो गया। दरअसल होता यह है कि परमात्मा जिसको कुछ देता है तो कोई ना कोई कमी कर ही देता है उसके साथ। परमात्मा सब कुछ नहीं देता है। एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण दे दे, ये संभव ही नहीं है। पूतना को खूब सजने संवरने का गुण दिया, मायावी शक्ति थी, लेकिन उसको बुद्धि नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया। कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लेता है। ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। सब कुछ नहीं देता हूं परमात्मा। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लेता है। कितना सुंदर कंठ कोयल को दिया है ईश्वर ने। जब कोयल बोलती है फागुन के महीने में या चैत्र के महीने में, बसंत ऋतु में, कितनी मीठी आवाज लगती है। कंठ उसका कितना मीठा है। परंतु परमात्मा ने कंठ तो सुंदर दिया, रूप ही उसका छीन लिया। एकदम काली कलूटी कोयल को बना दिया। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लेता है, और रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन लेता है। मोर को बड़ा सुंदर रूप दे दिया परमात्मा ने, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति को ही छीन लिया। कोई उसके अंदर इच्छा नहीं है। और इच्छा दिया इंसान को तो संतोष छीन लेता है। इच्छा शक्ति इंसान को दिया भगवान ने। खूब इच्छा होती है, इतना कमा लूं पैसा, ये कर लूं, वो घर बनवा लूं, वो गाड़ी खरीद लूं, वो बंगला बनवा लूं, वो कपड़े सिलवा लूं, वो कर लूं। खूब इच्छा है तो संतोष छीन लेता है। भगवान मनुष्य से संतोष छीन लिया तो संतोष नहीं होता है। 100 रुपए है, उसमें संतुष्ट नहीं है। 200 होना चाहिए। 200 हो गया तो 200 में भी संतुष्ट नहीं है। 1000 होना चाहिए। 1000 हो गया उसमें भी संतुष्ट नहीं। 2000 होना चाहिए। 2000 हो गया उसमें भी संतुष्ट नहीं। अब तो यार 1 लाख होना चाहिए। जब 1 लाख हो गया तो क्या 1 लाख में संतुष्ट हुआ? नहीं, उसकी इच्छा और बढ़ गई। 2 लाख होना चाहिए। और जब 2 लाख हो गया तो क्या संतुष्ट हुआ? नहीं, 10 लाख होना चाहिए। और 10 लाख हो गया तो क्या संतुष्ट हुआ? नहीं, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। कि इच्छा दिया इंसान को तो संतोष छीन लेता है। संतोष ही नहीं है मनुष्य को। जितना पाया उसमें संतुष्ट नहीं है। और मिल जाए, और मिल जाए। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। और संतोष किसको दिया भगवान ने? संतोष फिर संतोष दिया संत को तो परिवार छीन लेता है। संतों को बड़ा संतोषी बनाया भगवान ने, परंतु उनसे उनका परिवार छीन लिया। घर परिवार से दूर हैं, जंगल में हैं, तपस्या कर रहे हैं, परिवार ही छीन लिया है भगवान ने। संतोष दे दिया तो इसीलिए ए मानव तू कभी अपने रंग रूप दौलत का अभिमान मत करना। कितने कितनों को इस नियति ने मिट्टी में मिला डाला है। इसलिए हमें अपने धन का, रूप का, युवावस्था का, सौंदर्य का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। इस नियति ने कितने कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिला दिया है। रतन टाटा जैसा जिसका ब्रांड चलता है, पूरे विश्व में नाम है, वो भी क्या आज धरती पर जीवित बचे? वो भी पंचतत्व में विलीन हो गए। छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर पंच भौतिक तत्वों से जो बना है, मिट्टी में मिल ही जाना है। इसलिए किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भगवान सब कुछ नहीं देता है जिसको देता है। पूतना को सजने संवरने का तरीका दिया,
तो भगवान ने पूतना की बुद्धि को छीन लिया। पूतना को ज्ञान ही नहीं कि किससे कैसा अभिवादन करना चाहिए। पूतना फंस गई अपनी बातों में और यशोदा मैया से दबाते हुए उसके बाद यशोदा मैया दूसरी सखियों से बात करने लगी। मौका पा करके भगवान श्री कृष्ण के कमरे में पूतना जाती है कि मैं जा करके छोटे से बालक को दूध पिला करके मार डालूंगी। जहर लगा के पूतना आई है। जैसे वो भगवान के कमरे में प्रवेश करती है, भगवान ने कहा, वाह पूतना मौसी तुम आ गई। मैं तो ब्रजमंडल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो मिला नहीं, तुम जहर पिलाने आ गई। तो भगवान पूतना को देख करके अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। इस पर संतों ने 108 भाव दिए हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भगवान श्री बालकृष्ण अपने नेत्र को क्यों बंद किए। एक संत भाव देते हैं कि भगवान अपने आंख को बंद करके मानो आज मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं कि जिस कारण मैं धरती पर अवतार लेता हूं उस कार्य का शुभारंभ आज होने चल रहा है। मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेता हूं, तो आज दुष्टों के विनाश का श्री गणेश होने चल रहा है। पूतना को आज हमें मारना है, इसलिए भगवान अपनी आंख बंद करके अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा काम शुरू किया जाए तो अपने इष्ट को याद कर लेना चाहिए। दूसरा भाव संतों ने दिया कि आज श्री कृष्ण भगवान अपनी आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तो ब्रजमंडल में आया था माखन मिश्री घी दूध दही खाने के लिए, अभी घी दूध माखन मिश्री तो कुछ मिला नहीं, ये पूतना जहर पिलाने आ गई। बाबा जहर पीने के तो अभ्यासी आप हो, जहर आप पी जाते हो, कृपा करके आप आइए जहर पी लीजिए, उसके बाद तो दूध पीने के लिए मैं आया ही हूं। संतों ने और भाव दिया कि भगवान है ज्ञान, पूतना है अज्ञान। ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है अंधकार। जब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान रूपी प्रकाश रहेगा तो वहां अज्ञान रूपी अंधकार आ ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्र कह रहे हैं कि पूतना इतनी पापिनी है कि अभी ये भगवान को मारने के लिए आई है, भगवान इसे मारेंगे तो सीधे बैकुंठ जाएगी, लेकिन मैं इसे अपने द्वार से, सूर्य कहते हैं मैं अपने द्वार से इसे बैकुंठ नहीं जाने दूंगा, चंद्रमा कहते हैं मैं इसे अपने द्वार से बैकुंठ नहीं जाने दूंगा, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों अपने अपने द्वार बंद कर लिए हैं। इस तरह से संतों के अपने अपने भाव हैं, संतों के अपने अपने विचार हैं। भगवान क्यों नेत्र बंद किए इसको तो भगवान ही जानते हैं। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाया, गोदी में उठा करके स्तनपान कराती है, स्तनों में विष लगाई है। भगवान आज स्तनपान कर रहे हैं पूतना का कि गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रभेदत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। आज रोष के अधिष्ठात्र देवता भगवान रुद्र हैं, मानो साक्षात भगवान रुद्र ही आकर के पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दूध पिए, उसके बाद प्राणों को पीना शुरू किए, प्राण खींचने लगे। पूतना ने सोचा इसको मैं विष लगा के आई थी मारने के लिए, विष पी करके मरा क्यों नहीं, इतनी देर में तो इसको मर जाना चाहिए था, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। अब तो पूतना घबराई कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी बीपी लो हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, हमें बेचैनी हो रही है, अब हमको ये क्या हो रहा है। पूतना
को जब घबराहट हुई, बेचैनी हुई, तो पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आई और जोर से चिल्ला करके भगी है। सामंचमंचालमिति प्रभासिनी निष्पेद्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसेनिगात्रा चिपतिरुरोध। सामंच, अरे लाला छोड़ दे। सामंच मंचालन की प्रभासनी, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मौसी जी, मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लेता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं। कब तक? जब तक भवसागर से पार न कर दूं। अब तो आपको हमने पकड़ लिया है तो भवसागर से आपको पार करके ही छोड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को पिया है, प्राणों का पान किया है। पूतना निस्तेज होकर के मथुरा और गोकुल के रास्ते पर जाकर के धड़ाम से गिरी। पूतना के गिरने की बड़ी भयंकर आवाज हुई। उस आवाज को सुन करके यशोदा मैया घबराई, ये क्या है, किस चीज की आवाज है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। और जब यशोदा मैया पालने में देखती हैं तो कन्हैया नहीं है, पालना सोना पड़ा है। अब तो सब दौड़े दौड़े भागे भागे उस ओर गए जिधर पूतना गिरी पड़ी थी। देखते हैं तो कन्हैया छोटे से कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। सीढ़ी मंगाई गई, पूतना के शरीर पर सीढ़ी लगा करके लोग चढ़े और कृष्ण को पूतना के पेट से नीचे उतारे। सीढ़ी क्यों मंगा के चढ़े भाई? क्योंकि पूतना इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी मोटी ताजी थी ही, जब गिरी तो उसकी ऊंचाई इतनी थी कि हाथ से आदमी पहुंच ही नहीं सकता था उसके पेटों तक। तो बालक को पेट पर से नीचे उतारना था तो सीढ़ी लगानी पड़ी। 18 कोस लंबाई 6 कोस चौड़ाई में पूतना गिरी थी। एक संत तो कहते हैं जब पूतना गिरी तो पूतना के हाथ हाथरस में थे, कान उसके कानपुर में थे, इतना विशाल शरीर था उसका। ऐसी पूतना। अब तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित हुई, ये राक्षसनी मेरे बालक को छू ली, लेकिन भैया पूतना मरी कैसे? किसी ने कहा अरे ठोकर लगी होगी, धम्म से ठोकर खा के गिरी, मर गई। तो ठोकर खा के गिरती तो मुख के बल गिरती है, तो पेट के बल गिरती है, तो पीठ के बल गिरी है। तो ठोकर खा के आदमी गिरता है तो सामने के बल गिरता है, ये तो पीछे के बल गिरी है। हाँ भैया कैसे भी मर गई तो मर गई। यशोदा मैया ने सोचा मेरा कन्हैया कैसा है, तो कन्हैया को जब दूध पिलाई तो छोटे से कन्हैया हंसते हुए जब स्तनपान किए मैया का, तो मैया यशोदा के जान में जान आई कि मेरा बेटा तो स्वस्थ है, ठीक है, परंतु इसने राक्षसनी को छू लिया है, तो इसको झाड़ा फूंका इसको देना चाहिए, मंत्र के द्वारा इसको झाड़ना चाहिए। मैया यशोदा आज कन्हैया के नामों से ही झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु स्वेद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। गौ माता की पूंछ से छोटे से कन्हैया को झाड़ा जा रहा है। इंद्रियाणि हृषिकेशः, भगवान ऋषिकेश हमारे बालक की इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, श्वेत द्वीप के जो पति हैं, अधिनायक हैं, हमारे बालक के चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। इस तरह से भगवान के नामों से ही भगवान को आज झाड़ा जा रहा है, भगवान की नजर उतारी जा रही है, भगवान की अलाय बलाय भगवान के नामों से ही दूर की जा रही है। अब नंद बाबा
नारायण नारायण जपते हुए बड़ी तेजी में आए तो देखते हैं पूतना मरी पड़ी है। अरे भैया ये कैसे मर गई? ग्वाल वालों ने कहा बाबा तुम्हारे लाला को लेकर के भगी, धम्म से ठोकर खाई, गिरी और मर गई। अरे भैया वसुदेव जी तो मुझे पहले ही आगाह कर दिए थे कि तुम्हारे गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। आज हमने अपने गोविंद के नाम को जपा, नारायण के नाम को जपा, तो नारायण के नाम का ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव हुआ, इस पूतना को एक धमुकरा धर दिए नारायण, पूतना मर गई और मेरे बालक की रक्षा हो गई। बड़ी शक्ति है भगवान के नाम में भैया। बाबा सो तो ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, ये पूतना मर गई, हमारे गोकुल और मथुरा का रास्ता रोक गई है। ये मरी है, सड़ेगी, गंधाएगी, फिर कोरोना महामारी फैलाएगी। इसका ठिकाने लगाने का उपाय करो। नंद बाबा ने कहा कि अपने अंतिम क्रिया की व्यवस्था भी करके गई है। यहाँ पे जो लकड़ियाँ इसके गिरने से टूटी फूटी हैं सब इकट्ठा करो, इसी के ऊपर फूंक दो, इसको जल जाए। पूतना के शरीर के ऊपर लकड़ी इकट्ठा कर करके पूतना को आग लगा दी गई। जब पूतना जली है, उसके जलने से सुगंध निकली है। सुखदेव जी महाराज ने जब कहा कि पूतना के जलने से सुगंध निकली, तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो पापिनी थी, राक्षसनी थी, इसके जलने से सुगंध कैसे आई? कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना सिंहासयापि हरे अस्तनं दत्वापसदगतिम्। बोले कि ये पूतना भगवान श्री कृष्ण को स्तन पान करा दी। तो भगवान श्री कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि इस पूतना जैसी पापिनी को भी अपनी धाई माँ यशोदा की सदगति प्रदान कर दिए कि ये तो मुझे दूध पिलाई है, मेरी माँ के समान है, मेरी मासी है, मेरी मौसी है। मौसी का मतलब जो मासी, माँ के समान हो वही मौसी है। अब जब ये भगवान को दूध पिला दिए तो भगवान इस पे प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने किस गुण पर भगवान रीझ जाए, कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। भगवान उस पूतना पर प्रसन्न हो गए और उसे अपने धाई माँ यशोदा की सदगति प्रदान कर दिए। अब जिसकी गोद में भगवान हो और भगवान को गोद में लेकर के मरी हो, उसके जलने से भला दुर्गंध कैसे आएगी? सुगंध ही आनी है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन खेलते खेलते पालने में करवट बदल लिए। जब करवट बदले तो मैया यशोदा ने नाई बुलवाया और पूरे गोकुल में दुहाई लगवाया कि आज कन्हैया के करवट बदलने की बधाई है। अब सब गोपियां 84 गज का लहंगा पहन करके बधाई गाने के लिए आई हैं। मैया यशोदा ने कहा कि देखो गोपियों, मेरा कन्हैया अभी सो रहा है, तुम नाचोगी, गाओगी, ऊधम मचाओगी तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। तुम लोग आई हो तो ऐसे चुपचाप बैठो। गोपियों ने कहा हम यहाँ चुपचाप बैठने थोड़ी आई हैं, हम आई हैं तो नाचेंगी, गाएंगी, खूब ऊधम मचाएंगी, कन्हैया के जन्म की बधाई गाएंगी। कहा फिर एक काम करो, पहले मैं कन्हैया के पालने को कहीं किनारे कर दूं, ये सो रहा है, इसको डिस्टर्बेंस इसके लिए इसकी नींद में न हो। और भगवान श्री कृष्ण के छोटे से पालने को मैया यशोदा एक बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके रख देती हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्होंने विचार किया
उत्सव मेरे लिए मन रहा है, गीत संगीत नाच गाना मेरे लिए हो रहा है, और मुझे ही बैलगाड़ी के नीचे अकेले में कर दिया गया है। अब तो कन्हैया लगे जोर जोर से रोने, इधर ढोल बज रही है, गीत हो रहा है, संगीत हो रहा है, कोई कन्हैया की रोने की आवाज ही न सुने। छोटे छोटे ग्वाल वाल थे, वो कन्हैया को रोते हुए देखे तो पास में आए, बोले भैया चुप हो जा लाला, चुप हो जा। परंतु कन्हैया चुप होने का नाम ही न ले, और जोर जोर से रोए। बच्चों ने कहा भी तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, अभी सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, तो चुप हो जा। इतने में कंस के द्वारा भेजा गया सकटासुर नाम का एक राक्षस आया भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। उसने देखा छोटा सा बालक पालने के नीचे झूल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे, मैं इस बैलगाड़ी को दबा करके इसी में इसको मार डालूं। सकटासुर उस बैलगाड़ी पर जैसे बैठा और बैलगाड़ी को दबाना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर की एक ठोकर मारी, बैलगाड़ी समेत वो सकटासुर आसमान में गया और नीचे आया, उसी के ऊपर बैलगाड़ी गिरी और सकटासुर गोविंदाय नमो नमः हो गया। सकटासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने, सकटासुर मर गया। जब बैलगाड़ी टूटने की, सकटासुर के मरने की आवाज हुई तो गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आई, ये क्या हुआ, ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई, बैलगाड़ी टूट गई तो टूट गई, ये सकटासुर कैसे, राक्षस कैसे मर गया। ग्वाल वालों ने कहा मैया मैं बताऊं, मैं सच्ची बताऊं क्या हुआ। ये तुम्हारा छोटा सा जो कन्हैया है ना, इसने ही एक पैर की ठोकर ऐसी मारी कि बैलगाड़ी हवा में उड़ गई और ये राक्षस भी इसी में मर गया। मैया यशोदा ने कहा तुम लोग भांग पी करके आए हो क्या। अरे इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे हवा में उड़ा देगा, चलो भागो यहाँ से, अब बच्चों की बात कौन मानने वाला है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा भैया मैं सच्ची बोलूं, तेरे कन्हैया ने ही, तेरे लाला ने ही ऐसा किया है, परंतु कोई उनकी बात को मानने वाला नहीं। बालक हैं, बालकों जैसी बात कर रहे हैं, किसी ने भी उन बच्चों की बात को नहीं माना, अनसुनी कर दिए सब बच्चों की बात को। अब एक दिन की बात है, मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के गोदी में बैठी थी, दूध पिला रही थी। तो कन्हैया को जब दूध पिला रही थी, दूध पीते पीते कन्हैया देखते हैं कि कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस आया है जिसका नाम है तृणावर्त। कन्हैया ने सोचा कि तृणावर्त मुझे लेकर के भी चला जाएगा और माँ की गोद से लेकर के जब उड़ेगा तो मेरी माँ यशोदा बहुत डर जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाना शुरू करते हैं। जब अपना वजन बढ़ाना शुरू किए तो मैया यशोदा ने विचार किया कि मैं बहुत देर से अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ और हमें लगता है दूध पीते पीते इसका वजन बढ़ गया, ज़्यादा दूध पी लिया है। मैया यशोदा ने कन्हैया को वहीं लिटा दिया और स्वयं तो दूसरे काम को करने के लिए चली गई। तृणावर्त आया हवा का रूप लेकर के और कन्हैया को लेकर के हवा में उड़ गया। पहले तो भगवान टहल टहल के पूरा अपना ब्रजमंडल देखे और जब वो तृणावर्त भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा को जाने लगा तो भगवान ने उसका गर्दन जोर से दबाया और जमीन पे लाके पत्थर पे पटके तृणावर्त का प्राण गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त का उद्धार कर दिया भगवान श्री कृष्ण। 3 राक्षस मार चुके हैं, अभी 3 महीने की उम्र है कृष्ण की। अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं, लगभग 1 वर्ष उम्र होने को है, अभी कोई नाम इनका नहीं हुआ है, नामकरण। वसुदेव जी अपने कुल गुरु कुल आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, कहते हैं गुरुदेव
आप तो सब जानते ही हो, मेरा पुत्र नंद बाबा के यहाँ है, आप जाकर के उसका नामकरण कर दो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि गर्गाचार्य जैसे संत का आगमन हुआ है। खूब स्वागत सत्कार किए। बोले महाराज आप आ ही गए हो तो कृपा करके ये बताओ कि मेरे घर में जो 2 बालक हैं इनका कुछ भविष्य ठीक ठाक है कि नहीं? नौकरी चाकरी करेंगे, व्यापार करेंगे कि बस गैया ही चराएंगे? गर्गाचार्य बोले कि इसका नाम क्या है, बच्चे का नाम बताओ तो मैं इसकी कुंडली बनाऊं। नंद बाबा ने कहा महाराज नाम तो अभी हमने कोई रखा ही नहीं, अब आप आ गए हो तो आप ही नामकरण कर दो। ठीक है, लेकिन नामकरण बहुत गोपनीय तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वसुदेव जी का आचार्य हूँ। यदि मैंने नामकरण किया तो कंस समझेगा कि वसुदेव का ही बेटा है ये। अरे नहीं बाबा, फिर तो मैं गोपनीय तरीके से बिल्कुल नामकरण करवाऊंगा। गौशाला में नामकरण हो रहा है। गौशाला में नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी बैठे हैं। यशोदा मैया और रोहिणी देवी ने विचार किया आपस में कि जो बाबा जी आए हैं बेटे का नाम करने के लिए, नाम रखने के लिए, इनको कुछ आता जाता भी है कि बस केवल एक खड़िया पंटने पंडित हैं? इनकी थोड़ी परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है बहन, बिल्कुल। अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर लेती हैं दोनों माताएं। यशोदा जी रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में ले लेती हैं और रोहिणी जी यशोदा के पुत्र को अपनी गोद में ले लेती हैं कि बाबा यदि पक्का पंडित होगा तो पहचान जाएगा, जान जाएगा कि हम लोग बच्चों की अदला बदली करी है, और बाबा यदि ऐसे नकली होगा तो फिर नहीं पहचान पाएगा। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर के आकर के गर्गाचार्य के सामने बैठी हैं प्रणाम करके। गर्गाचार्य से यशोदा मैया ने कहा बाबा पहले तो मेरे बालक का नामकरण करो। गर्गाचार्य जैसे ही यशोदा मैया के गोद में छोटे से बालक को देखते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां समहत्तपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव। गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। यशोदा मैया की गोद में जो बालक है उसका नामकरण करते हुए कहते हैं, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदगुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयं हि रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जी जो गोद में बालक ले हो ये रोहिणी का बेटा है। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, ये सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है। आख्यास्यते राम, इसे लोग राम कहेंगे। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसके शरीर में बल अधिक होगा इसलिए राम के पहले बल शब्द जुड़ जाएगा और इसको लोग बलराम कहेंगे। बोली बलराम जी महाराज की जय। यशोदा मैया ने इशारे में ही रोहिणी मैया से कहा बहन पंडित चौका है, तुरंत पहचान गया कि हम लोगों ने बच्चे की अदला बदली की है। अब तो तीनों लोकों के स्वामी जगत नियंता जगदाधार भगवान के नाम करने की बारी थी।
भगवान का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी विचार करते हैं कि हे प्रभु, आपने कितना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि आज आपके नामकरण करने का अवसर मुझे मिल रहा है। आप अनामी को मैं नाम दे रहा हूं, जिसके नाम का कोई पारावार नहीं है, अनगिनत नाम है, वो अनामी आज मुझसे अपना नाम रखवा रहा है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं और कहते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। बहूनि सन्ति नामानि, अरे देवी जी, आपकी गोद में जो बेटा है बहुत से नाम होंगे इसके। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्माण्य रूपाणि, गुण और इसके कर्मों के आधार पर इस जन्म में जो इसका नाम होगा वो होगा श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण का अर्थ करस इति कृष्णः, जो अपनी ओर खींच ले वही कृष्ण है, जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले वही कृष्ण है। और भगवान तो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। मेरे कृष्ण चंद्र सरकार तो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जब एक मुसलमान को अपनी ओर खींचे तो बन गया भक्त रस खान, और वो इतना आकर्षित हुआ कि भगवान की भक्ति में पद लिख डाला कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाम के घरन, कि पाहन हो तो वही गिरि को जो धर कर छत्र पुरंदर धारन, कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद की रेणु मझरन, कि जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कुल कदम की अडरन, कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाम के द्वार। रसखान कहते हैं कि मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव का ग्वारा बनूं,